सुनील डेरेजा जी का प्रश्न लेकर हम आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। बोलते हैं सुनील जी, स्वामी जी प्रणाम। वास्तव में मैं जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सिर्फ कल्पना है। यह बात पूरी तरह से दिल में बैठ नहीं पाई। यद्यपि आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मेरी गहन अज्ञानता ही इसका एकमात्र कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं का पूर्ण विनाश हो जाए तो आप बिल्कुल सही है कि मुक्ति तुरंत संभव है। यदि आप कृपया करके इस विषय पर एक डिटेल्ड ऑडियो वीडियो और बना सके तो अत्यंत कृपा होगी। दूसरी बात, स्वामी जी आपका नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करने के पश्चात भी व्हाट्सएप पर शो नहीं हो रहा। तो मैंने कल जो वीडियो डाला था, अभी और यहीं मुक्त आप हो सकते हो अगर अच्छी तरह से बात को समझ लिया तो उसी पर ये प्रश्न बना है। तो इसमें ये बात आ गई अब कि बातें जो है वो तो दिल में बैठ गई, पूरी तरह से दिल में नहीं बैठ पाई, मगर ये बातें समझ तो आई, मगर वो अच्छी तरह से दिल में बैठ नहीं पाई कि मैं जो है वो होता नहीं है, उसका पूर्ण विनाश हो जाएगा तो अभी मुक्त हो जाएंगे, और इसके बारे में डिटेल पर वीडियो बनाए। तो अगर बातें समझ से दिल में नहीं बैठ जाती तो उसका अगला चरण क्या होगा? उसका अलग चरण होगा, अगला चरण कि आपको कुछ अभ्यास करना होगा। अब है ना, बात तो वही है ना, बात तो वही है कि आप बंधन में नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं होते। आप जो होता है, मैं जो होता है, वो मानी हुई बात होती है, काल्पनिक बात होती है। पहले हम मानते हैं अपने को मैं, ये वो ऐसा वैसा, फिर वो मैं झूठ होता है, इसीलिए उसको दुख कष्ट पहुंचता है और वो मानता है कि मैं बंधन में पड़ गया। फिर उसके बाद वो मैं मुक्ति के लिए तलाश करता है, कैसे बंधन से बाहर आए। मगर इसमें मजाक ये हो रहा कि जो मैं को नष्ट करना है वो मैं मुक्ति खोज रहा है ना, वो मुक्ति के सहारे बचना चाहता है वो मैं, है ना। जो मैं को नष्ट करना है वही मैं क्या कर रहा है, अपने को बंधन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो मुक्ति खोज रहा है, ध्यान खोज रहा है। मगर इसमें करना ये है कि उस मैं को विनष्ट करना है, उसको जानना है कि वो है ही नहीं, वो एक काल्पनिक मान्यता है, विचार है वो मैं। तो यदि हम उस मैं को मुक्त करने में लग गए तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो मैं का होना ही बंधन है। वो मैं बंधन में है ऐसी बात नहीं है। वो मैं का जो वो बना, वो तभी वो बंधन में पड़ गया। इसीलिए मैं का ना होना ही असली मुक्ति है, मुक्ति का अनुभव वही है। और इसमें हमने ये जानना है कि मैं को कैसे जाने की वो नहीं है, ये बात है इम्पोर्टेंट, है ना। हमने ये जानना है कि ये मैं कैसे नहीं है, कैसे एक ये मान्यता है। इस बात को अगर जान गए तो मैं ख़त्म हो जाएगा, फिर बंधन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर मुक्ति भी आवश्यक नहीं पड़ेगी, तो अभी मुक्त आप हो जाएंगे। मगर ये बात कैसे दिल में बैठाएं, कैसे गहराई से इसको जाने कि मैं नहीं होता, ये एक काल्पनिक होता है। इस बात को बौद्धिक रूप से जानना तो उतना बड़ी बात नहीं है। आप मज़े से इस बात को जान सकते हैं, वो वीडियो आपने देख लिया है ना। तो ये मैं एक काल्पनिक है कि वास्तविक है, इसको जानने के लिए आंख बंद करें और भीतर देखें कि कहाँ पर वो मैं है। अगर वो मैं कहीं आपने देख लिया, जान लिया कि ये मैं है, तो वो वास्तविक होगा। अगर आपने आंख बंद करके वो मैं को ढूंढा, खोजा, कहीं नहीं पाया, तो आप जान पाएंगे कि मैं एक काल्पनिक मान्यता है। ये तो इतना बहुत सरल बात है ना, है ना। इसको लिए आपको खुद ही
अपने अंदर जाकर उसका परीक्षण करना होगा। ये प्रयोगशाला है, अध्यात्म जो है ये एक प्रयोगशाला है। हम ही उसका अनुसंधान करता है, सभी कुछ हम ही है। हमको ही अपने अंदर जाकर उस प्रयोगशाला में पता लगाना होगा कि मैं कहाँ पर है ना। मैंने वो वीडियो में बताया था कि जैसे आंख बंद करके मैं किधर है उसको आप खोजो, है ना। कुछ मत करो, बस मैं का अस्तित्व किधर है, कहाँ पर छिपा है वो मैं, है ना, उसको देखने की कोशिश करो। और जब आप ये करोगे तो आप नहीं पाओगे उधर कुछ मैं जैसा, है ना। क्यों नहीं पाते हो कि वो मैं एक काल्पनिक केंद्र होता है, वो मानी हुई एक बात होती है मैं, रियलिटी पे वो होता नहीं है। अगर रियलिटी पे वो मैं होता तो जब आप अंदर आंख बंद करके देखते हैं तो वो मैं का आप दर्शन करते, है ना। वो मैं जैसा कुछ स्थूल, है ना, कुछ केंद्र आपको महसूस होता। मगर जब आप आंख बंद करके अपने भीतर देखेंगे कि मैं किधर है तो कुछ केंद्र नहीं पाएंगे, उधर कुछ स्थूल चीज़ नहीं पाएंगे। बॉडी का अनुभव होगा, वो भी धीरे धीरे बॉडी का अनुभव भी कम होते चल जाएगा जब आप अच्छी तरह से देखेंगे कि भीतर क्या क्या है। आपको अपने भीतर क्या क्या है उसको देखना है, उसको जानना है ना। जस्तो बॉडी में दर्द हो रही है तो वो दर्द को जानना है ना। बॉडी में माइंड में दिमाग में विचार चल रहा है तो वो उसको जानना है कि विचार चल रहा है, अभी ये हो रहा है, क्या घटित हो रहा है आपके भीतर, वो सबको जानना है और कुछ करना नहीं है, बस जानो। उसमें लोभ मत करो कि ये क्यों हुआ, ऐसा मत बोलो। ये दर्द हुआ, ये दर्द नहीं होना था, ये भी मत बोलो। दर्द है तो दर्द है, जो कुछ भी अनुभव है वो है, उसको आप निकाल कर फेंक नहीं सकते, है ना। ऐसी कोई तरीका नहीं होती, उसको जानना है। वो दर्द है, अशांति है, तनाव है तो बोलो कि ठीक है, दर्द है, तनाव है, ये दर्द है, ये तनाव है, इसको इसी तरह बोलो और उसको जानते रहो और कुछ मत करो, है ना। जब ये करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका दर्द तनाव जो जो कुछ भी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और आप एक शून्य निराकार की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और वहाँ मैं जैसा कुछ नहीं बचेगा, एक खालीपन का अनुभव होगा। और ये खालीपन का अनुभव जब आप अपने भीतर से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जैसा कुछ होता नहीं है, जीवन होता है, खालीपन होता है, अस्तित्व होता है ना। और वो खालीपन बंधन में नहीं है। बंधन में होने के लिए कुछ होना पड़ेगा, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ चीज़, है ना, कुछ भी चीज़ नहीं है। वो आकाश जैसे शून्य चीज़ है तो आकाश जैसी शून्य चीज़ कैसे बंधन में पड़ सकती है, वो नहीं पड़ सकती। तो वो आप अंदर से उसको जानेंगे। मगर ये बौद्धिक तरीके से समझ आपको हुई, फिर दिल में अच्छी तरह से नहीं बैठ पाई तो आपको कुछ अभ्यास भी करना होगा। इसीलिए अध्यात्म में बहुत सारे ध्यान की विधियां, अभ्यास का जन्म हुआ है ना। क्योंकि हम जैसे ही बहुत लोग हैं, है ना, अगर संत पुरुषों ने बात को तो बता दी, है ना, जैसे अष्टावक्र जैसे संत हुए, उन्होंने बात तो क्लियर रख दी ऐसी। और जो लोग हैं वो हम जैसे ही है, वो बात तो बौद्धिक रूप से ठीक लगती मगर दिल में नहीं बैठ पाती, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ रूपांतरण नहीं होता। बौद्धिक तरीके से ही वो समझ में आती और ठीक लगती और इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो क्या करें, तो उसका उपाय क्या है? तो उसका अगला उपाय है, अगर बौद्धिक तरीके से समझ के नहीं हुआ तो आपको कुछ अभ्यास करना होगा फिर, है ना। तो अभ्यास ऐसे ही बना, ऐसे ही शिव सूत्र ने 112 विधि खोज ली, ऐसे ही गोरख ने बहुत सारी विधि का आविष्कार किया, ऐसे ही ओशो ने भी बहुत सारे विधि का आविष्कार किया कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ये वास्तव में करने से नहीं होगा मगर आपको सुनने से भी तो नहीं हुआ। बात तो ऐसी है कि सुनने से हो जाएगी और सुनने से नहीं हुई तो उसका परिपूरक कैसे करें, उसका पूर्ति कैसे करें? तो उसके लिए अब आपको कुछ अभ्यास करना होगा, है ना। अब उस अभ्यास में से आप क्या कर सकते हैं, अपने को
नहीं हूँ, ये जानने के लिए कि आप शांत होकर बैठें और अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखें, उसको जानें। बस इसमें जानना है और कुछ नहीं करना है ना। आप चुपचाप बैठें और आंख बंद करें और अपने भीतर क्या क्या हो रहा है उसको जानें। ये हो रहा है बोले फिर, जैसे आपको जब बैठ रहे हैं तो बॉडी में कुछ पेन हो रहा है, कुछ दुख हो रहा है, तो आप ये बोले कि मेरी बॉडी में अभी पेन हो रहा है और ये बात मैं जान रहा हूँ। तो ऐसे जान के जाने उसको क्यों हो रहा है बॉडी में पेन, ये मत बोले, है ना। ये तो अवैज्ञानिक बात हो गई ना, ये तो परीक्षण वाली बात नहीं हुई। वैज्ञानिक बात ये हुई कि दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है ये कहने वाली बात नहीं है। वो है तो है, जैसे पेड़ है तो पेड़ है। अब आप उसको क्यों है ये पेड़ ये नहीं बोल सकते, है ना, मगर उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या पेड़ है। ऐसे दुख है तो क्यों दुख है ये मत बोलना, देखना कि ये दुख ऐसा है, उसको जानना है, दुख को जानना है, तनाव को जानना है। जो कुछ भी आपके भीतर हो रहा है ना, विचारों के लेवल में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, तो जानना है कि विचार चल रहे हैं, ये ऐसा विचार चला अभी, तो ये इसको जान के रहना है, जानते रहना है, जानते रहना है और कुछ करना नहीं है ना। जानना और करना फर्क फर्क बात है। करना जब आएगा उधर आप ये करेंगे कि दिमाग में कुछ सोचेंगे कि ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अब नहीं हुआ, है ना। ऐसी बात जब बोलेंगे तो करना आ गया उसमें, विचारों को चलना भी करना है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है। करने में चले गए तो आप फिर वो भ्रांति में चले गए, आप वो मान्यता में चले गए कि कुछ करके होगा, मुक्ति के लिए कुछ करना होगा, ये बात आप मानने में चले गए, तो भ्रांति हो गई। तो करना नहीं है, जानना है ना, देखना है। अब देखना से भी अच्छा शब्द होगा इसमें कि जानना है कि ये हो रहा है मेरे अंदर, ये हो रहा है, उसको देखना है, देखते जाना है, उसको जानते रहना है, बस और कुछ नहीं करना है, उसको झेलना है। दुख हुआ तो भी वो दुख ज़्यादा क्यों होता है, वो जब आप बोलते हैं कि ये दुख क्यों हुआ तब वो दुख ज़्यादा होता है। अगर आप स्वीकार करते हैं कि दुख हुआ तो ठीक है, मैं जानता हूँ कि दुख हो रहा है, तो दुख नहीं होगा फिर, है ना। हमारे तनाव, दुख, चिंता जो होते हैं वो ज़्यादा क्यों मालूम पड़ते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मालूम पड़ता है, उसको हम पावर देते हैं ऐसे बोल के, है ना। मगर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये दुख क्यों हुआ, नहीं होना था, ये नहीं बोलेंगे, और ये बोलेंगे कि जैसा है वैसा है, उसको जानना है और देखना है कि दुख है तो ये देखो दुख है, अभी दुख हो रहा है, ठीक है, उसका स्वीकार करना है। जब स्वीकार करते हैं तो फिर वो दुख कम हो जाएगा, क्योंकि जिसको हम स्वीकार कर देते हैं वो ख़त्म हो जाता है, जिसका विरोध करते हैं वो ज़्यादा होता है। ये बात तो हम सबको पता है, बाहर की जीवन में भी ऐसे ही होता है। किसी आदमी को जब आप उलझ जाएंगे, उसके विवाद करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा झगड़ा, और आप उसको स्वीकार कर लेंगे कि इसको नहीं लड़ना है, इसको विरोध नहीं करना है, जो है ठीक है, वो ऐसा आदमी है तो उसने ऐसा बोला तो ठीक है, चुप लग जाएंगे तो अब विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसे ही दिमाग में भी, मन में भी जो कुछ भी हो रहा है, दो बातें हो रही होगी, एक माइंड में विचार चल रहा होगा, एक शरीर में पेन का अनुभव हो रहा होगा, इतना दो ही बात तो है ना, है ना। तो इनके विरोध नहीं करने, है ना, इनको जानना है ना, ये हो रहा है, ऐसा विचार चला, और भूल जाएंगे बार बार कि ये जानना है, मुझे कुछ नहीं करना है, फिर दिमाग के विचार में खो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, फिर वापस आएंगे और जानने वाली स्थिति में रहेंगे फिर, है ना। जानने वाली स्थिति में रहना है, जो कुछ भी हो उसको होने देना है और उसको जानना है, समझना है कि ये हो रहा है अभी, है ना। जब ऐसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे
तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपका शरीर में जो पेन का अनुभव है वो कम होते चले जाएगा। माइंड में जो थॉट्स है वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहाँ आप नहीं है, जहाँ निर्विचार होती है अवस्था, जहाँ शून्य का खालीपन का जो मैंने बोला, मैं होता नहीं है, खालीपन का अनुभव होता है, तो उस अनुभव में आप पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। ये प्रैक्टिस आपको करना है ना। विरोध नहीं करना है, जानना है। ये प्रैक्टिस बहुत बार करें आप। जब भी आपका समय हो, सुबह उठ के बिस्तर पे बैठ के आप ये कर सकते हैं। रात सोते वक्त ये कर के आप सो सकते हैं। तो इसमें करना तो कुछ है नहीं, जानना है कि ये बोलना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, इस ऐसे बोलना है। ऐसा नहीं बोलना है कि ये क्यों हो रहा है, छी अब फिर भी यही हुआ है ना, ये नहीं बोलना है। विरोध नहीं करना है उसमें, है ना। क्योंकि विरोध करके अनुसंधान नहीं होता, है ना। रिसर्च का नियम आपको पता होगा। रिसर्च कैसे होता है? जैसे एक डॉक्टर है, वो कोई वैज्ञानिक है और कोई चीज़ पता लगा रहा है, तो वो कैसे करता है? वो ये नहीं बोलता है कि ये गैस जो है ये क्यों उड़ गई हवा में, ये नहीं उड़नी थी, है ना। ये पानी जल में जो होते हैं H2O ही क्यों हुए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्यों हुए, नहीं होना था। हाइड्रोजन 2 भाग क्यों हुआ, ऑक्सीजन एक ही भाग क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं बोलता ना। वो जितना है उतना देखता है ना। जल में एक भाग ऑक्सीजन का, दो भाग हाइड्रोजन का होता है तो होता है, बस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वैज्ञानिक रिसर्च ये हुई। ऐसे ही हमने भी अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है तो वो उसको विरोध नहीं करना है, ये क्यों नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलना है। और जो कुछ हो रहा है ना, उसको जानना है, बस ये हो रहा है बोलना है। और धीरे धीरे क्या होगा कि आप बॉडी का अनुभव आपको हल्का हल्का होते चले जाएगा। बॉडी में जो पेन हो रहा था, बॉडी जो बोझिल का अनुभव हो रहा था, वो शिथिल होते चले जाएगा। और बॉडी ऐसी मालूम पड़ेगी जैसे कि है ही नहीं, है ना। बॉडी का अनुभव ही नहीं होगा आपको धीरे धीरे। और माइंड में भी विचार चलना रुक जाएंगे। तो माइंड में विचार चलना बंद हो गया, बॉडी का अनुभव शिथिल हो गया, तो आप उस अनुभव में आ जाएंगे जहाँ क्या है कि खालीपन है, शून्य का अनुभव है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस बात का अनुभव में आप चले जाएंगे। और जब आप एक बार चले जाएंगे तो पता लग जाएगा फिर मैं जैसा कुछ होता नहीं है, जीवन होता है, अस्तित्व होता है, आनंद होता है। मैं जैसा कुछ होता नहीं है। फिर जब मैं जैसा नहीं होता है तो बंधन में कौन होगा, दुख में कौन होगा, और मुक्ति किसकी, फिर ये बात आपको पता चल जाएगी। आज आज के वीडियो में इतना ही। आप व्हाट्सएप पर फिर भी कर सकते हैं कुछ बातें, मुझे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये वीडियो बना रहने के लिए कुछ आर्थिक योगदान भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसमें भी है। 2-3 लोगों ने, 3-4 लोगों ने व्हाट्सएप किया है, तो अगर आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।